हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के परमाणु उपयोग लिखिए। तापीय तथा तीव्र रिएक्टर में अंतर है। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, बात की जाए नाभिकीय रिएक्टर की, तो नाभिकीय रिएक्टर संयंत्र होते हैं। ये संयंत्र होते हैं, इनमें नाभिकीय विखंडन द्वारा नाभिकीय विखंडन द्वारा श्रृंखला अभिक्रिया जो कैसी होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। तो बच्चों, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया इसमें संपन्न कराई जाती है। इस अभिक्रिया के दौरान बहुत उच्च मात्रा में ऊर्जा निकलती है और इस ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन की टक्कर कराई जाती है यूरेनियम। इस स्थिति में यूरेनियम दो भागों में विभक्त होता है, इसके दो छोटे नाभिकों में विभक्त हो जाता है। इनका द्रव्यमान यूरेनियम के मूल द्रव्यमान से कम होता है। इस स्थिति में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और कुछ ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया को ही नाभिकीय विखंडन बोला जाता है। अब देखिए, यहां पर बात की जाए तापीय रिएक्टर की, तो तापीय रिएक्टर ऐसे रिएक्टर होते हैं जिनमें जो ईंधन होता है, ईंधन के साथ मंद गति के न्यूट्रॉनों की टक्कर कराई जाती है। इस स्थिति में जो रिएक्टर कार्य करता है वो तापीय रिएक्टर कार्य करता है। मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं तापीय रिएक्टर का मतलब ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वो मंद गति होती है। तो ऐसे रिएक्टर को तापीय रिएक्टर बोलते हैं। तीव्र रिएक्टर में ईंधन के साथ जिन न्यूट्रॉनों की टक्कर कराई जाती है इनकी गति बहुत उच्च होती है। उच्च गति के न्यूट्रॉन इनके साथ टक्कर कराए जाते हैं। तापीय रिएक्टर का मतलब ये नहीं होता कि ये गर्म होते हैं। तापीय रिएक्टर का मतलब होता है कि इसमें जो न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं वो तापीय साम्य अवस्था में होते हैं। मतलब इसमें जो ईंधक के रूप में मंदक और मंदक का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से मंदक के प्रयोग द्वारा ये तापीय साम्य अवस्था में आ जाते हैं। शीतलक और मंदक के लिए तापीय साम्य अवस्था में आ जाते हैं ये न्यूट्रॉन, इसलिए इसको तापीय रिएक्टर कहा जाता है। आइए बच्चों, मुख्य उदाहरण के आधार पर अपने प्रश्न को हल करते हैं। बात करते हैं उपयोग की, तो नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग पावर पावर प्लांट में किया जाता है। दूसरा, विद्युत उत्पादन में। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर द्वारा समस्थानिक यूरेनियम के समस्थानिक भी उत्पाद किए जा सकते हैं और इसके द्वारा ऊर्जा भी बनाई जा सकती है क्योंकि विखंडन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। भाप टरबाइन। चौथा, खनन ऊर्जा के रूप में। तो बच्चों, ये इसके उपयोग। आइए बात करते हैं तापीय रिएक्टर, तीव्र रिएक्टर, इनके बीच अंतर देखा जाए तो पहला अंतर यहां मिलता है बच्चों अपन को, विखंडन जो इसके ईंधन का किया जाता है वो धीमी गति वाले जिसे अपन मंद बोलते हैं, मंद न्यूट्रॉन द्वारा होता है। इसमें विखंडन तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन प्रयोग में लिए जाते हैं। इसमें ईंधन जो होता है
बच्चों बात की जाए ईंधन की, ईंधन यूरेनियम प्रयोग किया जाता है। इसमें ईंधन थ्योरम प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी तीव्र गति होती है, इसलिए यहाँ पर ईंधन प्रयोग करना जो सुगम माना गया है वो कैसा माना गया है, थ्योरम माना गया है तीव्र रिएक्टर में। बात की जाए, इसमें वेग नियंत्रित करना आवश्यक होता है क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन द्वारा आपस में क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, तो इनका वेग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वेग नियंत्रित करना आवश्यक होता है। इस स्थिति की बात की जाए तीव्र रिएक्टर में, तो तीव्र रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी तीव्र गति होती है, इस कारण इसमें वेग नियंत्रण आवश्यक नहीं होता। बात की जाए बच्चों अगले अंतर की, तो रेडियोधर्मी एक्टिव पदार्थ ज्यादा निकलते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा इस स्थिति में तापीय रिएक्टर में ज्यादा होती है, ज्यादा प्राप्त होते हैं। बात की जाए तीव्र रिएक्टर में, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ कम निकलते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ कम निकलते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।